राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। मैं अपने दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट्स लिखने के लिए एंड वीडियोस को लाइक करने के लिए। इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू सो 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 मच। आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट मैनिफेस्टेशन। यस, एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी पॉपुलर है एंड जो भी लोग YouTube के वीडियोस को कंज्यूम करते हैं उन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है। Nowadays there is so much of information about manifestation and so many people are teaching about different types of techniques जिससे आपको ओवरनाइट पैसे मिल जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका जो लवर है वो वापस आ जाएगा, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्या ये टेक्निक्स एक्चुअली इफेक्टिव हैं? क्या ये एक्चुअली काम आता है, या तो ये सिर्फ these are just techniques to get people to watch their videos? क्या है सच? So मैंने पर्सनली बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ किए हैं एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ सक्सेस ट्राइंग डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ टेक्निक्स मेरे लिए काम आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ आपके साथ काम आता है, कुछ नहीं आता है, एंड व्हाई द सेम टेक्निक डज नॉट वर्क ऑल द टाइम? या फिर ये हमारा एक भ्रम है? लेट्स अंडरस्टैंड। टेक्निक्स आर वंडरफुल। जो भी मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स टीचर्स सिखाते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड इट इज़ एब्सोल्युटली इफेक्टिव। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ वो इंसान जो इस टेक्निक को कर रहा है। मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ट्रस्ट एंड फेथ एंड बिलीफ। That is the number one requirement of manifestation. जब आपके पास ट्रस्ट एंड फेथ एंड बिलीव है तो एक्चुअली आपको कोई भी टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। हम टेक्निक्स इसीलिए करते हैं सो दैट वी बिल्ड अप ऑन आवर फेथ, वी बिल्ड अप ऑन आवर ट्रस्ट। लेकिन सिर्फ टेक्निक कर रहे हैं लेकिन कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई फेथ नहीं है, हम बस इसको मैजिक की तरह यूज़ कर रहे हैं, देन इट डज़ नॉट वर्क। इट विल वर्क लेकिन आपको भ्रमित कर देगा। इट विल वर्क समटाइम्स एंड इट विल नॉट वर्क 90% ऑफ द टाइम। इट विल बी लाइक इन गेस वर्क थिंग, जो कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही पावरफुल वे ऑफ लिविंग है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो मैंने काफ़ी मैनिफेस्टेशन के बारे में बोला है, बट ऑफ लेट में ज़्यादा हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बात करती हूँ। So are these two different things? Actually, no. Spiritual awakening or manifestation, manifesting, they are two sides of the same coin. They are one and the same thing. जब आप spiritually awaken होंगे तभी आपकी manifestation powers बढ़ती हैं। आपकी सोच इतनी पावरफुल हो जाती है, आप इतने कॉन्शियस हो जाते हो, आप इतने अवेयर हो जाते हो कि आप कॉन्शियसली जीना सीख जाते हो। 90% या फिर 95% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर लिविंग इन एन अनकॉन्शियस स्टेट। वो कॉन्शियसली सोचते नहीं हैं, वो कॉन्शियसली काम नहीं करते, वो कॉन्शियसली जी नहीं रहे हैं। दैट इज़ वाई दे थिंक दैट मैनिफेस्टेशन कुछ मैजिकल टेक्निक्स हैं जो हमें करना है, जिससे हमें जो चाहे वो मिलता है, पर ऐसा नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इट्स अ वेरी पावरफुल वे ऑफ लिविंग। इट्स अ वे ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। सो जितना आप अपने आप को हील करोगे उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ेंगे। नाउ द बिगेस्ट ब्लॉक इन मैनिफेस्टेशन इज़ योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। मैंने बहुत सारे टेक्निक्स को एक्सपेरिमेंट किया है, ट्राई किया है। मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ जिसका इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया है। मैं सब कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ। मैंने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया है लाइफ में, मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट किया है एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे लाइफ मिली है जहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, एक्सप्लोर कर सकती हूँ। आई डोंट हैव एनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से लाइफ को जी सकती हूँ। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड और ये मेरा लाइफ पर्पस है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर करूँ, मेरे लर्निंग्स को शेयर करूँ, ताकि आपको भी ये नॉलेज मिले और आप अपनी जर्नी को और फास्ट कर सके। यू बिकम अ वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल मैनिफेस्टर। लेकिन मैनिफेस्टिंग की जर्नी इट्स नॉट अबाउट मैनिपुलेशन।
आप सब कुछ अपनी मर्जी से करने के लिए नहीं ये सीख रहे हो। दिस इज़ नॉट मैजिक, ये विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज़ लर्निंग योर स्पिरिचुअल पावर्स, इट इज़ नोइंग हाउ पावरफुल यू आर एज ए सोल, एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड इस पावर को आप इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे। लेकिन पहले आपको खुद को एम्पावर करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबकॉन्शियस बिलीफ, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। हम अपनी लाइफ अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जीते हैं। जो हमारे बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी रियलिटी क्रिएट होती है, राइट? यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप जैसे सोचते हो आपकी रियलिटी वैसी ही होती है। नाउ हम कभी कभी बहुत बड़ा सोच नहीं पाते हैं बिकॉज हमारे अंदर इतने सारे ब्लॉक्स हैं। लेकिन जब आप अपनी हीलिंग करोगे, आप अपने मेडिटेशंस प्रॉपरली करोगे, थेरेपी लोगे, वॉट एवर यू आर गाइडेड टू डू, इट कैन बी सम क्रिया, इट कैन बी थेरेपी, इट कैन बी एफर्मेशंस, ये करते करते जब आप अपने आप को रीप्रोग्राम करोगे तब आपके वो सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस अपने आप हट जाएंगे। एंड ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। वी डोंट नो व्हाट आर आवर ब्लॉकेजेस, हमारे सबकॉन्शियस में क्या प्रोग्रामिंग है। ये बहुत लाइफ टाइम से हम लेते आ रहे हैं, जो हमारे संस्कार बन गए हैं। तो इसे रीप्रोग्राम करने के लिए, रीवायर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है पेशेंस। वी हैव टू हैव पेशेंस। पेशेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट। मैंने लाइफ में बहुत कुछ कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकेजेस दैट आई हैड वाज इम्पेशेंस। और जब आपके पास पेशेंस नहीं होता है देन यू आर इन लैक एनर्जी। जब आप लैक एनर्जी में होते हो तब आप वही मैनिफेस्ट करते हो, मोर लैक इन योर लाइफ। बट आप जब आपके अंदर पेशेंस है, आप कुछ एफर्मेशन करते हो कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी या मुझे इतने पैसों वाली जॉब मिल जाएगी, एंड यू कीप ऑन सेइंग दैट कि ठीक है आज नहीं मिला लेकिन परसों मिल जाएगा, परसों नहीं मिला तो 30 डेज़ के बाद मिल जाएगा, 30 डेज़ के बाद नहीं मिला तो 40 डेज़ में मिल जाएगा। नॉट नेसेसरी कि आपके हर मैनिफेस्टेशन में बहुत टाइम लगे, लेकिन समटाइम्स यूनिवर्स विल टेस्ट अस टू चेक इफ वी आर पेशेंट, बिकॉज मैनिफेस्टेशन की जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। सो फर्स्ट वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर स्पिरिचुअल मसल्स, ठीक है? सो पेशेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर मैनिफेस्टिंग कॉन्शियसली। आप जब तक आपका सेल्फ टॉक सही नहीं है, जब तक आपका इनर डायलॉग सही नहीं है, आपको मैनिफेस्टेशन में काफ़ी स्ट्रगल होगा। बट वंस योर सेल्फ टॉक इज़ वेरी लविंग, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ एडोरेशन, देन आपका मैनिफेस्टेशन भी उतना ही ईजी एंड एफर्टलेस होगा। आप जो चाहो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली। नाउ मैंने कैसे अपने सबकॉन्शियस को क्लियर किया? The biggest gift that I have received from the universe is the Hare Krishna Mahamantra. मैं हरे कृष्णा महामंत्रा को पूरे 100% वाउच कर सकती हूँ। This is one of the best way to remove the blockages from your subconscious mind. आपके सबकॉन्शियस को क्लीन करने का one of the most effective technique is chanting हरे कृष्णा महामंत्रा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम ऑन, चैंट विथ मी, एक बार बोल के देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र ना कि आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करेगा, बल्कि आपको बहुत ही अवेयर इंसान बना देगा। इसका रिजल्ट आपको ओवरनाइट कभी मिल सकता है, मे बी नॉट, बट बी कंसिस्टेंट। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट विथ योर प्रोसेसेस, विथ योर स्पिरिचुअल प्रोसेसेस। आप ये चैंटिंग करते रहिए एंड देन स्लोली आपका जो इनर डायलॉग है वो अपने आप ही पॉजिटिव होने लगेगा। यू डोंट हैव टू लर्न एफर्मेशंस कि मैं कैसे एफर्मेशंस बोलूँ, क्या एफर्मेशन बोलूँ, ये अपने आप ही निकलेगा आपके माइंड से, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस क्लियर होता रहेगा। जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होता जाएगा उतने ही पॉजिटिव आपके थॉट्स होते जाएंगे, एंड देयर विल बी सर्टेन काइंड ऑफ पेशेंस इन यू, काम इन यू। यू विल बी लाइक ठीक है अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। यू नो वो पर्सन मुझे छोड़ के गया है, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, बिकॉज आई एम सो नाइस, आई एम वेरी लवेबल, मैं बहुत ही वर्दी हूँ। इस बार मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। यू विल हैव दिस काइंड ऑफ डायलॉग विथ योर सेल्फ जो आपको एक बहुत ही पेशेंट, काम एंड रिलैक्स इंसान बनाता है। यू कैनॉट मैनिफेस्ट विथ एंजाइटी, यू विल, आप एंशियस होकर भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे लेकिन वो टिकेगा नहीं।
मैनिफेस्ट होगा, वो जॉब आपको मिल जाएगी 1 महीने के लिए, बट देन इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल लाइक टू हैंग ऑन टू, और वो तुरंत ही चला जाएगा। पैसे आएंगे लेकिन इधर से चले जाएंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टिक अराउंड। सो यू हैव टू क्रिएट स्टेबिलिटी विद इन योर सेल्फ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो जॉब में हो, करियर में हो, बाहर से नहीं आती है, अंदर से आती है। यू हैव टू क्रिएट सिक्योरिटी फ्रॉम विद इन। वो इंसान आपको सिक्योर नहीं फील कराता है, यू कांट गिव योर पावर टू दैट पर्सन। पावर आपके अंदर है, यू हैव टू फील सिक्योर फ्रॉम विद इन। जब आप अंदर से सिक्योर फील करोगे तो बाहर के लोग उसे रिफ्लेक्ट करेंगे, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप में हो। ठीक है, आर यू गोइंग टू वर्क फीलिंग इनसिक्योर कि अगर आप अपने बॉस को इम्प्रेस नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? दैट इज़ अ वेरी इनसिक्योर एंड एन लैक मेंटालिटी। ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम को जताता है। यू ओनली हैव टू बिलीव इन योर टैलेंट एंड इन योर सेल्फ एंड इन योर सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू। जब आप अपने आप को रीप्रोग्राम करोगे, चैंटिंग करोगे, देन यू विल हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ। इट्स लाइक इट्स नॉट ईजी टू फायर मी, उनको मेरी ज़रूरत है, दे फाइंड मी वैल्यूएबल, मेरा बॉस मेरे दुश्मन नहीं है, दे फाइंड्स मी वैल्यूएबल, आई एम वैल्यूएबल, आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड, आई एम टैलेंटेड, मुझे हार्ड वर्क करना बहुत पसंद है, मुझे काम करना बहुत पसंद है, एंड लोगों को मेरा काम दिखता है। सो यू हैव दिस काइंड ऑफ inner dialogue which is going to be a game changer. Then you will never have to be dependent on your appraisals या फिर बॉस या फिर आपका पार्टनर आपको कितना प्रूफ दे रहा है अपने प्यार का, आप बार बार उनसे प्रूफ नहीं मांगते रहोगे। देयर विल बी अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इनसाइड यू जो आपको बोलेगा दैट आई एम सेफ, आई एम सिक्योर एंड सर्कमस्टांसेस मेरी सिक्योरिटी को हिला नहीं सकती। ठीक है, सो वी विल टॉक मोर अबाउट इट, लेकिन आज का वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहूँगी कि हाउ टू क्लियर योर सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस। There are many ways, but I am going to tell you what has been the most effective technique for me, which is chanting the Hare Krishna Mahamantra. आप हरे कृष्णा महामंत्रा की चैंटिंग कीजिए, रेगुलर कीजिए, जितना हो सके कीजिए, एंड देन डू योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। फिर देखिए कमाल कैसे एवरीथिंग अराउंड यू विल चेंज एंड यू विल फील सो पावरफुल, यू विल फील सो एम्पावर्ड। आपको रियलाइज होगा कि अब तक आप एक अनअवेकन स्टेट में जी रहे हो। Now you're going to live a very spiritually awake life, awakened life. You will become spiritually awakened, and that will be a testimony कि आप हील हो चुके हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर पुराने पैटर्न्स वापस आ गए। बहुत लोग परेशान होकर मुझे मैसेज करते हैं, मैम ये कब ख़त्म होगा, पुराने पैटर्न्स फिर से आ जाते हैं। आएंगे, बिकॉज वी डोंट नो हमारे संस्कार कितने पुराने हैं, कितने जन्मों से हम ये पैटर्न्स को अपने साथ लेते हुए आए हैं। सो जब आप अपने आप से सेल्फ लव करोगे, आपका इनर टॉक हेल्दी हो जाएगा, देन यू विल नॉट बी सो बॉर्डर्ड बाय द पैटर्न्स। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है ये पैटर्न है, एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएगा, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट, राइट? नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ना हैप्पीनेस परमानेंट है, ना सैडनेस परमानेंट है, तो आपका पैटर्न कैसे परमानेंट हो सकता है? इस पैटर्न की भी एक्सपायरी आएगी व्हेन यू डिसाइड, बट यू विल हैव टू डिसाइड कॉन्शियसली कि मैं इस पैटर्न को तोड़ूंगी एंड आई कैन बिकम ए कॉन्शियस क्रिएटर। मैं एक स्पिरिचुअली अवेकन लाइफ जीऊँगी एंड आई एम गोइंग टू चूज माई थॉट्स, आई एम गोइंग टू हील माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू चूज माई थॉट्स कॉन्शियसली, और मैं कॉन्शियस क्रिएटर बनूंगी, एक स्पिरिचुअली अवेकन लाइफ जीऊँगी। दैट इज़ गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम द क्राउड। जो 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, जो भीड़ में जीते हैं, जो अनकॉन्शियस स्टेट में जीते हैं, आप उनसे अलग होके एक कॉन्शियस स्टेट में आ जाओगे एंड यू आर गोइंग टू लिव ए कॉन्शियस स्टेट विच इज़ फुल ऑफ एम्पावरमेंट। फिर आप सिर्फ अपनी लाइफ को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों की लाइफ को भी इम्प्रूव करोगे, जिनका आपसे रिश्ता है, जिनकी लाइफ आपसे जुड़ी हुई है। सो ट्राई इट। आप मेरे बातों को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आप इस मंत्रा को चांट करके देखिए, या फिर कोई भी और मंत्रा हो। अगर आपको लगता है कि ये मंत्रा नहीं, आपके पास कोई गुरु मंत्रा है या फिर कोई और थेरेपी का टेक्निक है,
Therapy is also very good. There are so many subconscious reprogramming की therapies होते हैं, तो you can try that. It is available on YouTube also. ऐसे wonderful techniques होते हैं, उसको आप सुनिए, अपने mind को reprogram कीजिए, and then see जो आपका natural self talk है, natural affirmations है, that is more effective. Okay, so happy manifesting. I'm sure you're going to manifest amazing things in your life, चाहे वो जॉब हो, मनी हो, आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, आपको शादी करनी है, whatever you desire, you deserve it, you're worth it, and you can do it because you are powerful. And अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप एक spiritual awakening journey से गुजर रहे हो, then it is a fantastic journey of becoming a conscious creator. ठीक है, so आज का वीडियो इतने में ही मैं समाप्त करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी. गॉड ब्लेस यू. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना इनर वर्क शिद्दत से करते रहिए एंड खुश होके बोलिए जय श्री राम, राधे राधे.